बहुत बेसब्री से मीना जी अपनी बहू खुशी का इंतजार कर रही थी। बार बार दरवाजे पर जाती और लौट आती। उन्हें इस तरह इधर उधर घूमते देख उनके पति मोहन जी बोले, दो पल चैन से बैठ जाओ सार्थक की माँ, तुम्हारे इस तरह चक्कर लगाने से बहू उड़कर नहीं आ जाएगी। सार्थक का फोन आया था कि सामान बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिक्शे से नहीं टैक्सी से आ रहे हैं वो लोग। टैक्सी से आ रहे हैं, रिक्शे से नहीं, इसलिए तो और चिंता हो रही है, क्योंकि अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। अपनी असली खुशी को छुपाते हुए मीना जी यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें बहू का इंतज़ार है, लेकिन असलियत में वो बहू का नहीं बल्कि उसके साथ आ रहे सामान का इंतज़ार कर रही थी। मालकिन, बहुरानी और भैया आ गए। घर के नौकर रामू काका ने आकर खबर दी। मीना जी जल्दी से दरवाजे पर पहुंची और बहू को टैक्सी से उतरते देख प्यार से बोली, आ गई बहू, सब कुछ अच्छे से हो गया ना वहां पर? सार्थक, बहू को भी सामान लाई है, उसे बाहर ही रखना, हम भी देखें कि हमारी बहू क्या क्या लाई है आखिर। चलो बहू अंदर चलो, तुम लोग बहुत थक गए होगे। खुशी अपने सास ससुर के पैर छूकर अपने कमरे में पहुंची ही थी कि उसे मीना जी के चिल्लाने की आवाज आई, यह क्या कबाड़ उठा लाई बहुरानी? पुराना संदूक, रेडियो और इस अटैची में क्या है? इस कबाड़ को लाने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया? रामू, इस कबाड़ को उठाकर घर के बाहर रख दो, कल किसी कबाड़ वाले को बुलाकर इसे बेच देना, कम से कम इसे यहाँ लाने का भाड़ा तो मिल जाएगा। रामू काका, ये सारा सामान लेकर आप मेरे कमरे में रख दीजिए, कोमल बोली। क्यों, अब क्या अपने मायके का कबाड़ लाकर मेरे घर में रखोगी? क्या तुम्हारे भाइयों के पास जगह कम पड़ गई है? खुद पूरी जायदाद लिए बैठे हैं और अपनी बहन को ये कबाड़ पकड़ाकर विदा कर दिया। मीना जी गुस्से से बोली, मम्मी जी, ये कबाड़ नहीं, मेरे मायके की यादें हैं और यादों की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। और जहां तक मेरे भाइयों का जायदाद लेने का प्रश्न है, तो मम्मी जी, आपने ही एक बार बुआ जी से कहा था कि बहन बेटियों को विदा करने के बाद उनका मायके की जायदाद पर हक नहीं रहता। खुशी की बात सुनकर मीना जी आज खुद ही शर्मसार हो गई और मोहन जी की आंखें भीग गई। उन्होंने खुशी के सर पर हाथ रखा और रामू काका से सब सामान खुशी के कमरे में रखने को कह दिया। आपने सुना कि बहू की जुबान कितनी तेज हो गई है? मीना जी अपनी शर्मिंदगी पर पर्दा डालते हुए बोली। बहू की जुबान नहीं, तुम्हारा लालच बहुत लंबा हो गया है। क्या गलत कहा बहू ने आखिर? याद करो, जब हमारे घर का बंटवारा हो रहा था, पिताजी चाहते थे कि छाया दीदी को भी एक छोटा सा हिस्सा दिया जाए, लेकिन क्योंकि जीजा जी का बिजनेस ठप होने से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन तुमने अपनी देवरानी के साथ मिलकर इतना हंगामा किया कि छाया दीदी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुमने शर्त रखी थी कि जायदाद में हिस्सा या फिर मायके की गलियां। छाया दीदी ने मायके की गलियां चुनी। आज मेरी खुशी बहू ने भी वही किया। उसने जायदाद नहीं, मायके की गलियां चुनी और माँ पापा की यादों को सहेजने के लिए उनके पुराने सामान को ले आई, जिनकी कीमत सिर्फ एक बेटी ही लगा सकती है। मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व है। मोहन जी की बातों को सुनकर मीना जी चुप हो गई। अब भला और कहते भी क्या? उन्होंने ननद छाया और बहू खुशी को अपनी जहरीली बातों से शर्मसार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। लेकिन आज मोहन जी ने उनकी करनी उनके सामने रखकर उन्हें शर्मसार कर दिया। बेटियां अपने मायके में सिर्फ यही चाहत रखती हैं
कि उनके मायके में सब सुखी व संपन्न रहे और उन्हें मायके में एक छोटी सी जगह मान सम्मान के साथ मिले ताकि उनका मायका ना छूटे। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।